कैसे हो बच्चों। स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद वाके में। ठीक है, तो पिछला लेक्चर अपन ने जहाँ छोड़ा था, पेंडिंग छोड़ दिया था बहुत सारी चीज़ें, तो उनको अपन यहाँ पर आज लेंगे। एग्जाम्पल्स मैंने सारे लिख दी, इनको समझेंगे किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। एग्जैक्टली वही चीज़ अपन को यहाँ पर समझेंगे, तो इसलिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑर्डर भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन सारे के सारे एग्जाम्पल्स है, 8 है, पहले से लिख के रख लिए। ठीक है, इनकी अपन क्या समझेंगे कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। ऑर्डर, ये जो ऑर्डर चल रहा है, ये जो लेफ्ट टू राइट जो ऑर्डर चल रहा है अपना, लेफ्ट टू राइट, ये जो ऑर्डर चल रहा है, इसमें सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये चीज़ अपन यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो पर अगर आ ही गए हो, क्लिक कर ही दिया है, तो सबसे पहले अंगूठा मार दो, लाइक कर दो, और नीचे सब्सक्राइब का बटन उस पर अपना सर मारो। ठीक है, जैसे भी मारो सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। तो अपन ऐसे एग्जाम्पल जो है पहले भी एक बार कर चुके हैं, और यहाँ पर छोटे बड़े का खेल चलेगा। कि साहब छोटा बड़ा क्या है, छोटा बड़े का खेल आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा अगर आप डायरेक्टली इसी वीडियो पर आए हो। तो इससे पहली प्रीवियस वीडियो आप मेरी देखिए। ठीक है, ज़्यादा लेक्चर नहीं हुए हैं, 3 ही तो लेक्चर हुए हैं, तो वो वीडियोज आपको आप पहले देख लीजिए, तो छोटे बड़े का खेल समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो यहाँ पर अपना रोल बनाएगा, क्योंकि वही तो एक ट्रिक बता है। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी का अपन को बताना है कि यहाँ से जब यहाँ जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये चीज़ अपन को बतानी है। ठीक है, एक्चुअल में बता देता हूँ कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। यानी कि एक कंपाउंड है, कंपाउंड को अपन ने डाला वाटर में, डालते ही सेपरेट हो गया, यानी कि आयंस में टूट गया। अब आयंस में टूट गया मतलब उसमें घुल गया, और घुल जाना ही क्या है, सॉल्युबिलिटी। कौन से आयन टूट सकते हैं, कौन से कंपाउंड टूट सकते हैं जिनके बीच की बॉन्डिंग कमजोर हो। भाई जिनकी बीच की बॉन्डिंग कमजोर होगी वही तो टूटेंगे, और टूट जाएंगे तो घुल जाएंगे, और घुल जाएंगे तो वही सॉल्युबिलिटी। आओ समझते हैं। देखो LiF से LiI के बीच में पर चल रहा है, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, LiF यहाँ पर आया हुआ है, तो LiCl भी आया होगा, ब्रोमीन भी आया होगा, और I आ गया लास्ट में। यही चीज़ पूरा का पूरा ऑर्डर है, पूरा बोर्ड भर जाता है, इसलिए अपन यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया। बात क्लियर। Li, मेरे को एक चीज़ बताओ, Li कौन सा था, छोटा Li क्या था। Li देखो इसमें से 2 पार्ट है, एक तो आपका कटायन है, तो एक आपका एनायन है। एक तरीके से बोल सकते हो, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है, एक धनात्मक है तो एक ऋणात्मक है। अब ये जो Li है तो सारे के सारे सेम ही है ग्रुप, तो जो सेंटर पॉजिटिव वाला है तो सारे के सारे, तो यहाँ पर भी Li आ रहा है, यहाँ पर भी Li आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव वाले तो सेम है। और Li का साइज क्या होता है, छोटा होता है। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ तो लिख दूँ कि यहाँ पर ये क्या है आपका छोटा। फ्लोरीन अनायन की मैंने बात करी थी, नेगेटिव की बात करी थी, तो कौन कौन से लार्जर, एक तो अपन ने स्मॉलर अनायंस की बात करी थी, और एक अपन ने लार्जर अनायंस की बात करी थी। जिसमें फ्लोरीन अपन ने देखा था वहाँ पे स्मॉलर आयन, स्मॉलर मतलब छोटा, स्मॉलर मतलब छोटा, और यहाँ पर Li क्या है, छोटा ही है, और I क्या है, लार्जर एनायन में आता है। तो लार्जर मतलब बड़ा, लार्जर मतलब बड़ा। तो मेरे को एक बात बताओ, छोटे छोटे में बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, ये छोटे बड़े में बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। छोटा सा कंसेप्ट मैं यहाँ पर भी समझा देता हूँ। कोई भी चीज़ है, कोई भी 2 लोग ग्राउंड बेस पर है, ग्राउंड क्या है, गरीब है, छोटे छोटे लोग, तो वो अपनी सिचुएशंस को, एक दूसरे की सिचुएशंस को अच्छे से समझ सकते हैं, यानी कि उनके बीच में एक तरीके से कहें तो बॉन्डिंग अच्छी है। यानी कि अगर कोई इनमें फूट डाले छोटे छोटे लोगों में, तो क्या आसानी से अलग हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे, क्योंकि बॉन्डिंग अच्छी है। यहीं पर एक आदमी छोटा है और एक बड़ा है, दोनों के में लेवल में भी अंतर है, सोच में भी अंतर है। अगर कोई फूट डालेगा, थोड़ी सी सोच वोच लेवल की वजह से इनके बीच की बॉन्डिंग टूटेगी, और बॉन्डिंग टूटेगी मतलब ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे,
दोनों आयंस के हो जाएंगे सेपरेट, सेपरेट होंगे तो घुल जाएंगे तो इनकी सॉल्युबिलिटी होगी, यानी कि इनको आसानी से घोला नहीं जा सकता, इनको आसानी से घोला जा सकता है, सॉल्युबिलिटी इनकी ज़्यादा हुई, इनकी क्या हुई, कम हुई, यानी कि यहाँ से यहाँ जाने में सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा बेटा इंक्रीज, पहले का तो अपना ये आता। दूसरे की बात करते हैं, वही सोडियम, यहाँ पर बात हो रही है केवल एनायंस की, जो कि यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। सोडियम क्या होता है बेटा आपका, छोटा होता है, सोडियम क्या होता है, छोटा। फ्लोरीन क्या होता है आपका, ये भी क्या होता है आपका, छोटा होता है, अभी देखा। तो सोडियम तो अपना छोटा था ही सही, आयोडीन क्या है अपना, बड़ा, लार्जर अनायन है, तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख देता हूँ, बड़ा हो जाएगा। वही छोटा छोटा, छोटा बड़ा, इनका ऊपर वाला ही कॉन्सेप्ट आ गया, यानी कि ये भी क्या हो जाएंगे बेटा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर यहाँ से यहाँ जाने में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, LiF और CSF, यहाँ पर अब आयंस, कटायंस जो है उनका भी साइज वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पर लिथियम का साइज तो क्या होता है, छोटा होता है, और फ्लोरीन का भी क्या होता है, छोटा होता है, ये छोटे छोटे की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पर CS का साइज क्या होता है, लिथियम के कंपेयर में बड़ा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे साइज इंक्रीज हो रहा है कटायन का, तो ये क्या हो जाएगा आपका, बड़ा, और फ्लोरीन तो आपका छोटा होता ही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, छोटा, यानी कि ये बड़ा छोटे का कंसेप्ट आ गया, ये छोटा छोटा का कंसेप्ट आ गया, तो वही बड़े छोटे की बॉन्डिंग को आराम से तोड़ा जा सकता है, छोटे छोटे की बॉन्डिंग को आराम से तोड़ा नहीं जा सकता। तो इस कंडीशन में भी चीजें क्या हो जाएगी बेटा आपकी, इंक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बात आई समझ में, ठीक है साहब। चौथे की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एक आपका CSF और एक CSI, कटायन का साइज चेंज नहीं हो रहा। अब जब कटायन चेंज नहीं हो रहा तो अनायन पे ध्यान देंगे, यानी कि कटायन तो यहाँ पर भी CS है, यहाँ पर भी CS है, दोनों क्या है, बड़े, तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूं, बड़ा। फ्लोरीन क्या होता है, छोटा, यहाँ पर क्या लिख दूं, छोटा। कटायन क्या है यहाँ पर, CS, बड़ा, क्योंकि CS तो बड़ा ही है। और आयोडीन क्या होता है, आयोडीन होता है बड़ा, एक नहीं बड़ा, तो बड़ा यहाँ पर लिख दूं। अच्छा, अब बॉन्डिंग यहाँ पर क्या हो गई, चेंज हो गई। अब छोटा छोटा, बड़ा छोटे की बॉन्डिंग को आराम से तोड़ा जा सकता है, लेकिन बड़े बड़े की बॉन्डिंग को तोड़ा जाएगा, नहीं तोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के ही लेवल अप है, दोनों ही बड़े आदमी हैं, दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी है, सोच भी इनकी पैसे वाली बड़ी है, तो यहाँ पर बॉन्डिंग तोड़ना आसान नहीं होगा। यानी कि यहाँ पे कंपाउंड टूट रहा है, फिर कम टूटेगा और यहाँ पर जाकर के बहुत कम हो जाएगा, यानी कि ये ऑर्डर इंक्रीज हो रहा था अब तक तो, लेकिन अब क्या हो रहा है, डिक्रीज, क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, आपका डिक्रीज लिख दूंगा। ये बात समझ में आई आपको, 4 एग्जाम्पल की। 5वें की तरफ चलेगा, अपन देखते हैं BeOH2, BeOH2, OH2 का साइज, OH का साइज क्या होता है एनायन में, छोटा। Be क्या है, ऑलरेडी छोटा, क्योंकि Be और Ba कंपेयर, देखो साइज बढ़ रहा है, बी लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ रहा है, तो Be तो क्या होता है आपका, छोटा। ये एनायन भी क्या है आपका, एनायन छोटा, OH, ठीक है। यहाँ साइज क्या है आपका, बड़ा, कौन है, बेरियम, Ba। OH का साइज क्या है आपका, छोटा। तो देखो छोटा छोटा की बॉन्डिंग और छोटे बड़े की बॉन्डिंग मजबूत किसकी होगी, छोटे छोटे की। कमजोर किसकी होगी, छोटे बड़े की। तो तोड़ा किसको जा सकता है, बड़े और छोटे को। तो आयंस में टूटेगा कौन, बड़ा छोटा वाला, और घुलेगा कौन, बड़ा छोटा वाला। घुलेगा वो तो सॉल्युबिलिटी भी उसकी ज्यादा।
तो मैं यहाँ पर लिख दूं इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज। कहाँ, लेफ्ट टू राइट। ये जो लेफ्ट टू राइट जाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती जा रही है, ठीक है। छठवा, LiOH और CHOH। अब OH यहाँ पर जो है अनायन है, अनायन का साइज वेरी नहीं कर रहा है, यहाँ पर दोनों अनायन छोटे हैं। कटायन का साइज कर रहा है, यहाँ पर कटायन छोटा है और यहाँ पर बड़ा है, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है, Li से SCS चला गया, तो यहाँ पर छोटा और छोटा की बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर बड़ा और छोटा की बॉन्डिंग होगी। बात समझ में आई कैसे लिख रहा हूं मैं? तो छोटा छोटा बड़ा छोटा, टूटेगा कौन, बड़ा छोटा, इंक्रीज उसकी होगी। तो लेफ्ट टू राइट यहाँ पर भी क्या हो रही है बेटा, आपकी इंक्रीज हो रही है। बात समझ में आई? सातवें एग्जाम्पल को देखते हैं अपन, BeSO4 BaSO4। अब देखो यहां पर कटायन का साइज भी बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट, और एनायन का साइज SO4 ये क्या है आपका, बड़ा एनायन है। SO4 क्या है, बड़ा। तो Be क्या है आपका, छोटा, SO4 क्या है आपका, बड़ा। Ba क्या है आपका, बड़ा, और SO4 क्या है आपका, बड़ा। अब यहां पर ये बड़े बड़े की बॉन्डिंग आ गई, यहां छोटे बड़े की बॉन्डिंग आ गई। तो कौन सी बॉन्डिंग मजबूत, बड़े बड़े की। कौन सी कमजोर, छोटे बड़े की। टूटेगी कौन, ये। तो यानी कि ये टूट रही है, यानी कि इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा, फिर कम, फिर कम, और ये बिल्कुल कम। तो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पर लिख सकते हैं अपन, लेफ्ट टू राइट में क्या हो रहा है, ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। बात खत्म। ओके, आठवां देखते हैं, LiClO4 CsClO4। कटायन का साइज बढ़ रहा है, ClO4 कौन सा होता है, लार्जर एनायन होता है। ClO4 क्यों होता है, क्यों, क्योंकि ये पॉलीवैलेंट है, एक से ज्यादा एटम जुड़े हुए हैं, पॉलीवैलेंट है तो लार्जर एनायन, और मोनोवैलेंट है तो स्मॉलर एनायंस, ठीक है। तो Li और Cl4, Li क्या है, छोटा, Cl4 क्या है, बड़ा, ठीक है। Cs क्या है, बड़ा, ClO4 क्या है आपका, बड़ा। ये बात समझ में आई? बॉन्डिंग बड़े बड़े की ज्यादा, बड़े छोटे की कम। टूट कौन रहा है, ये, और सबसे कम कौन टूट रहा है, वो। सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा, जो ज्यादा टूट रहा है, क्योंकि जितना टूट जाएगा उतना ही घुल जाएगा, घुलने को ही तो सॉल्युबिलिटी कहता है। तो यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर ऑर्डर क्या हो रहा है बेटा आपका, डिक्रीज। यहां पर ये लिख भी दिया। समझ में आई बात? ये आपके एग्जाम्पल्स है, बढ़िया तरीके से इनको नोट करो अच्छे से, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है वापस से देख लो, ठीक है। एक एग्जाम्पल है स्टार्टिंग वाला, मैं इसको फिर से आपको समझा देता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो। ये आपका कटायन है, ये आपका एनायन है। ये देखो स्टार्टिंग में कटायन एनायन, कटायन और एनायन। जो कटायन एनायन का छोटा बड़ा कंसेप्ट हम पहले के लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। अब लिथियम यहाँ पर कटायन का साइज वेरी नहीं कर रहा, यहाँ पर अनायन का कर रहा है। कटायन लिथियम और कटायन लिथियम क्या होता है, छोटा साइज। तो यहाँ पर कटायन को अपन ने छोटा छोटा लिखा है। समझ में आई बात? एनायन जो है वो यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर आयोडीन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है। फ्लोरीन और क्लोरीन ये आपके स्मॉलर अनायन होते हैं। क्या आते हैं, स्मॉलर अनायन। और ब्रोमीन और आयोडीन ये आपके लार्जर अनायन होते हैं। तो फ्लोरीन यहाँ पर छोटा आयन है तो उसको छोटा लिख दिया, आयोडीन बड़ा होता है तो इसको बड़ा लिख दिया। ये छोटे छोटे की बॉन्डिंग है और ये बड़े बड़े की बॉन्डिंग है। छोटे छोटे की बॉन्डिंग अच्छी होती है, कम टूटेगी। छोटे बड़े की बॉन्डिंग ज्यादा टूटेगी, ज्यादा टूटेगी तो ज्यादा घुल जाएगा, घुलने को ही तो सॉल्युबिलिटी बोल रहे। यानी कि लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती हुई जा रही है, तो इसलिए यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, ठीक है।
इस पूरे को अच्छे से उतारना, एक एक पॉइंट अच्छे से, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं अपन ने। देखो इतनी सारी चीजें देख ली, उसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इतनी चीज जान ली कि इसकी सॉल्युबिलिटी ये है, उसकी सॉल्युबिलिटी ये है, ये भूल जाएगा, वो भूल जाएगा, लेकिन इतने सारे एलिमेंट्स में अपन को ये भी तो कंफ्यूजन होगा ना, कौन सा घुलेगा या कौन सा नहीं घुलेगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के दायरे से अगर देखें तो अपन को ये चीज़ अगर डायरेक्टली पता हो कि यार ये तो सॉल्युबल है और ये इनसॉल्युबल है, तो चीज़ें कितनी आसान हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पर लिखी है कि H2 के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है। पहला आपका पॉइंट है कि ऑल द साल्ट्स ऑफ, ठीक है, आपके NH4 पॉजिटिव, ठीक है, और एल्कलाइन मेटल्स जो होते हैं, एल्कलाइन मेटल्स यानी कि NH4 और एल्कलाइन मेटल्स के जो साल्ट्स होते हैं, जो सॉल्ट्स होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं। देखो ये पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, तीन है, अभी छह सात पॉइंट है टोटल, ठीक है। तो जितने बता रहा हूँ, अब कैसी भी कंडीशन हो, ये चीजें याद होनी चाहिए। ये चीजें लिख के याद करो, रट के याद करो, कैसे भी करो, लेकिन अगर ये चीज पता होगी तो क्वेश्चन क्विकली बनता है, ठीक है। तो जितने भी साल्ट्स है, कौन से सॉल्ट्स है, NH4 पॉजिटिव और एल्कलाइन मेटल्स के जितने भी सॉल्ट्स है, वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं। क्या होते हैं, सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। कुछ को छोड़ के, कौन कौन से छोड़ के, LiF, LiPO4, LiC2O4 और Li क्या होता है, CO3, यानी कि लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम ऑक्सलेट और लिथियम कार्बोनेट। ध्यान से सुनना, नाम भी बता रहा हूँ, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम फॉस्फेट, लिथियम ऑक्सलेट और लिथियम कार्बोनेट। समझ में आई बात। तो ये सारे के सारे को छोड़ करके बाकी सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। बात क्लियर है, ठीक है साहब। दूसरी बात पे आऊंगा कि मैं सारे के सारे देखो, सारे के सारे नाइट्रेट हो गए, ठीक है, सारे के सारे परक्लोराइड हो गए और सारे के सारे एसिटेट हो गए, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं। दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका, ये चीज आपको याद रखनी है। तीसरा मैं सल्फेट की बात करूँ, कौन से सल्फेट है आपके, NH4 माइनस, NH4 नेगेटिव के और एल्कलाइन मेटल्स के और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, इनके जो सल्फेट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और NH4 माइनस, एल्कलाइन मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स को छोड़ करके कोई सा भी सल्फेट अगर आपके पास आ रहा है तो वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, इनसॉल्युबल होते हैं। क्या आ रहे हैं, सारे के सारे इनसॉल्युबल होता है। ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये जो सल्फेट्स होते हैं, अभी अभी किसके बारे में बात करके आए थे अपन, सल्फाइड के बारे में, कौन कौन से सल्फाइड होता है। अब सल्फेट के बारे में आ जाओ कि जो सल्फाइड्स होते हैं, सॉरी सल्फेट्स होते हैं, सल्फेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सॉल्युबल, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स के जो भी सल्फेट्स होंगे ना, वो सारे सॉल्युबल है, कुछ को छोड़ के। कौन कौन से छोड़ के, ये छोड़ के, ये Ba, Ca, लेड और Sr, इन सबको छोड़ के, ठीक है, इन सबको छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स के आपको सल्फेट मिलेंगे, वो सल्फेट क्या हो जाएंगे, आपके सॉल्युबल है। ये आ गए तो वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे, ठीक है। पांचवे की अगर हम बात करें तो हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करते हैं। किस किस के हाइड्रोक्साइड, NH4 नेगेटिव, एल्कलाइन मेटल्स और बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, BaOH का होल ट्वाइस आर सॉल्युबल। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, सॉल्युबल होते हैं। यहाँ केवल बेरियम की बात हुई है, अगर यहाँ पर बेरिलियम भी आ जाएगा तो भी इनसॉल्युबल हो जाएगा। तो बेरियम की बात हुई है, तो NH4 माइनस, एल्कलाइन मेटल और बेरियम, ठीक है, इनके जो हाइड्रोक्साइड आगे, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी है वो, ठीक है, ये सारे जो हाइड्रोक्साइड है ये सारे सॉल्युबल है और बाकी सारे रेस्ट आर इनसॉल्युबल, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ रही है। लास्ट अगर अपन देखें तो हैलाइड्स के बारे में, जितने भी हैलाइड्स होते हैं वो जनरली सॉल्युबल होते हैं, ये चीज अपन भी जानते हैं। लेकिन कुछ हैलाइड कुछ के साथ, कुछ मेटल्स के साथ, कौन से के साथ, जैसे कि Cl हैलाइड है, Br हैलाइड है, आयोडाइड हैलाइड है, ये आयोडाइड हैलाइड है, ठीक है। तो ये किस मेटल के साथ जुड़े कि ये इनसॉल्युबल हो जाए, ये Ag सिल्वर के साथ और ये लेड के साथ। लेड के साथ केवल आयोडाइड और क्लोरोब्रोमो आइडो, फ्लोरीन भी नहीं, केवल क्लोरोब्रोमो आइडो अगर Ag के साथ जुड़ जाएंगे तो आपके ये क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल हो जाएंगे। वैसे जनरली सारे हैलाइड्स क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लेना,
ठीक है। ये सारी बहुत चीजें सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सीधे इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कौन से आपके जनरली एक रिएक्शंस की फॉर्म में लिख दी जाएगी, कौन सी रिएक्शन कंप्लीटली सॉल्युबल है, तो उसके अंदर कोई सा भी एक एलिमेंट आ गया जो इनसॉल्युबल है तो आप वो रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीटली सॉल्युबल नहीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनका यूज में आता है। ठीक है, रोज अगर अपन देखेंगे तो याद हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी अपन कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और जब आपको याद हो जाए तब कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको याद होना बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन भी कर लेंगे अपन। ठीक है, और उसके अगले लेक्चर में कर लेंगे, जब भी आपको याद हो जाए कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नहीं भी बताओगे तो मेरा तो काम क्वेश्चन करवाना, तो मैं तो करवा दूंगा। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, तो अपन का लेक्चर अपन यही समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में अपन मिलेंगे अब। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में देखिए, इसको नोट कर लो आप। ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लेना। अगले लेक्चर में अपनी मुलाकात होगी। अब तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ठीक है, मिलेंगे अगले लेक्चर में आप। ओके, तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए। ठीक है, चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं बाद में।